हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू थर्ड वीडियो ऑन सेल्समैन प्रॉब्लम। तो आज हम यहाँ पे सेल्समैन प्रॉब्लम जो है डिस्कस कर रहे हैं। पहले दो वीडियोस में इनके ऊपर बना चुका हूँ। ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप लोग कैसे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। और ये टोटली डिपेंड करते हैं क्वेश्चन लेंथ के ऊपर। जितनी लंबी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जितनी ज़्यादा गिवन होंगी उतना ही लेंथी क्वेश्चन होता चला जाता है। बट अच्छी बात यह है कि 3 से 4 स्टेटमेंट, मैक्सिमम 5 स्टेटमेंट्स ही आपको गिवन होती हैं, इससे ज़्यादा स्टेटमेंट आती नहीं है। लेट्स सी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो देर इज ए क्वेश्चन, ए टीम ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर की टीम है, सिलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट 5 बॉयज़, ये बॉयज़ हैं ABCD, एंड 4 गर्ल्स, ये गर्ल्स हैं। और भाई ये है कंडीशन, ए एस हैव टू बी टुगेदर, तो बच्चों ए एंड एस इकट्ठा आना चाहिए। पी कांट बी पुट विद आर, पी आर जो है या फिर ये चीज़, दोनों में से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। डी क्यू इकट्ठे नहीं आएंगे, डी क्यू या क्यू डी इकट्ठे नहीं आएंगे। सी एंड ई टुगेदर, सी ई जो हैं दोनों इकट्ठे आएंगे, दोनों में से कोई भी चीज़ हो अपने पास। आर जो है बी के साथ नहीं जाएगा, आर बी इकट्ठे नहीं आएंगे, या फिर ये चीज़। ठीक है, ये वही आपकी 4 to 5 कंडीशंस ऑलवेज होती हैं, मैक्सिमम 5 जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चा, इफ़ 2 ऑफ द मेंबर हैव टू बी बॉयज़, 2 मेंबर जो हैं बॉयज़ हैं, द टीम विल कंसिस्ट ऑफ, टीम किससे कंसिस्ट कर, देखो बच्चों ABCD बॉयज़ थे, ये हैं बॉयज़, ये भी बॉयज़, ये भी बॉयज़ और ये भी बॉयज़। सबसे पहली मैं बात करता हूँ, ए अगर आता है, मुझे पता है अगर ए आता है तो एस भी आएगा, अगर ई आता है या सी आता है तो ई भी आएगा। वी नो दिस वेरी वेल। इसके अलावा मैंने ये दो कंडीशन वहाँ पे जो है लिख दी हैं, आर पी या पी आर डी क्यू, पी आर डी क्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी आर डी क्यू ये कभी भी इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। एक स्टेटमेंट और बची है, उसको भी लिख लेते हैं बच्चों। और आर बी, एक आर बी भी इकट्ठे नहीं आ सकते, आर बी भी इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। तो बच्चों ये कंडीशंस मुझे गिवन, तो 1 by 1 मैंने ये अप्लाई करनी है। चलो जी देखो बच्चों, ए आया है तो एस बी आ चुका है, तो पी आया है तो आर बी नहीं है, तो पहले में मुझे कुछ भी डाउट नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ए आया तो एस बी आ चुका है, डी के साथ क्यू नहीं आता, डी के साथ बच्चों इसने क्यू का जो है यूज़ किया है, दैट मीन्स की गड़बड़ है, ये नहीं आना चाहिए, डी है तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डी के साथ क्यू आया है तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो एस आ चुका है तो ए भी आना चाहिए था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स आंसर आपका क्या रह गया, फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर, द अदर मेंबर ऑफ द टीम, आर एक मेंबर हो चुका है, तो मैं सबके सामने आर लिख देता हूँ कि आर एक मेंबर हो चुका है अब आपका। अगर बच्चों आर मेंबर है तो पी नहीं आएगा, तो पी ढूंढते हैं सब में, तो पी यहाँ पे आ गया, तो ये आंसर कभी भी आपका बन नहीं सकता है। नेक्स्ट बच्चों देखो, ए एस आया है, काम चलेगा। क्यू के साथ डी कभी भी नहीं आता, क्यू डी जो है पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं बन सकता। अब बच्चों सी ई आ चुका है, ए एस आ गया तो ए आना चाहिए था, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट ए एस सी ई दोनों परफेक्ट हैं, आर भी परफेक्ट है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे रह जाएगा, बाकी तो सारे स्किप आउट हो ही चुके हैं। चलो जी क्वेश्चन नंबर थर्ड पे मूव करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इन स्टेटमेंट, यही थी निचोड़ आपका, ये आपने सबसे पहले पेपर पे वहाँ पे बना लेना है, पेपर पे ये बनाओ और ऑप्शंस को जल्दी जल्दी से चेक करो, ना कि बार बार स्टेटमेंट पढ़नी है, राइट। चलो जी, इफ़ 2 ऑफ द मेंबर आर गर्ल्स, 2 मेंबर जो हैं गर्ल हैं, तो भाई ये गर्ल हैं दोनों, ये गर्ल हैं, ये भी दोनों गर्ल हैं, ये भी दोनों गर्ल हैं। एंड डी इज़ वन ऑफ द मेंबर, डी एक मेंबर है, और बताना द मेंबर ऑफ द अदर देन डी, डी के अलावा मेंबर कौन से होंगे। देखो बच्चों अगर डी आया है ना तो क्यू नहीं आएगा, तो मैं क्यू ढूंढता हूँ, क्योंकि डी आया बच्चों, मैं डी लिख देता हूँ सबसे पहले, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है क्यू आ चुका है। अब देखो सी ई आया है, यहाँ पे भी क्यू आ गया, तो मैं चेक ही ना करूँ, क्रॉस आउट हो गया। ए एस आना चाहिए, इकट्ठा आ चुका है। पी आया है बच्चों, पी के बाद आर नहीं आएगा, तो ठीक है, मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता।
आर बी इकट्ठा आना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अब एस आया है तो ए आना चाहिए था, जो कि ए नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बन सकता। तो आंसर ही आपके पास एक बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस वे से ऑप्शंस के थ्रू जाना, आपने अपने पास से पैटर्न बनाने की ट्राई नहीं करना है, ठीक है जी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। कहता है इफ ए एंड सी आर मेंबर्स, द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम, ए और सी मेंबर हो चुके हैं बच्चों, ए और सी, दैट मीन्स ए और सी का मतलब ये होगा कि एस ई या ई एस भी आपके मेंबर होंगे, ये फिक्स है। तो मैं ई एस को ढूंढ लेता हूँ पहले, ई एस है, ई एस यहाँ पे भी है, ई एस यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है तो क्रॉस आउट कर लिया। अब मैं यहाँ पे ए सी लिख देता हूँ क्योंकि ए सी यहाँ पे आ चुका है। चलो भी, अब याद ये रखना था हमने बच्चों कि यहाँ पे कैन नॉट बी कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, ये सारे आंसर्स बन सकते हैं बट ये आंसर नहीं बन सकता, और यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्योंकि उसने कैन नॉट बोला है, तो ये आंसर तो कभी बन ही नहीं सकता आपका। तो आंसर रह गया डी वाला। चलो जी 5th पे मूव करते हैं। इफ इंक्लूडिंग पी एटलीस्ट 3 मेंबर ऑफ द गर्ल, पी जो है एक मेंबर होगा ही होगा, अगर पी होगा तो बच्चों आर नहीं आएगा, एक आर यहाँ पे है और तो कोई आर नहीं बनता। चलो जी ये कैंसिल आउट हुआ। एटलीस्ट 3 मेंबर आर गर्ल, 3 मेंबर जो हैं गर्ल होनी चाहिए, जिसमें से पी पहले ही आ चुका है। चलो अदर ऑफ द टीम अदर देन पी आर, चलो जी अब देखते हैं। देखो ए एस आ चुका है, क्यू के बाद डी नहीं आना चाहिए, इसका आंसर अभी बन सकता है। क्यू के बाद डी बच्चों नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे गिवन है तो ये आंसर नहीं बनेगा। अब सी ई बन गया है, एस आया, एस आया तो बच्चों ए भी आना चाहिए, ए भी आना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एस ए, एस ए तो आ गया, आर एंड डी, आर एंड डी भी आ गया बच्चों, ये तो चलो मैं पहले ही कैंसिल आउट कर चुका हूँ। तो ऑप्शन आपके पास क्या बचा है, सिर्फ ए वाला बचा है। तो इस वे से बच्चों आप लोगों ने ऑप्शन पे फोकस करना है, आपने कभी भी आंसर अपना करेक्ट नहीं बनाना, आपने बनाना क्या है कि गलत कौन सा है, गलत ढूंढना है, करेक्ट अपने आप बच जाएगा। इन क्वेश्चंस का एक ही वे है, एक ही शॉर्टकट है, ठीक है जी। होपफुली बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थोड़े से और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कंसेप्ट क्लियर होने तक। टिल देन थैंक यू सो मच।